युद्ध विराम होता है दो सेनाओं के बीच में, लेकिन यहां पर युद्ध विराम हुआ भारत की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों के बीच हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी जो दूसरी तरफ एक उंगली दिखाने का प्रयास कर रही थी, उसे यह भी सोचना चाहिए कि चार उंगलियां उसकी तरफ भी है। ऐसे में आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। जी जी बिल्कुल राइट सर। राजीव जी अच्छी बात बोलने वाले हैं। जी राजीव जी, मुझे लगा था कोई ब्लास्ट होने वाला है, मेरे पास शायद जवाब नहीं होगा इन बातों का। अरे ये डिबेट हो रही है इस बात पे कि इस देश से 370 और 35 से हटा दी गई है। ये डिबेट हो रही है इस बात पे कि 370 और 35 से कांग्रेस क्यों बहाल करेगी। ये डिबेट उस बात पे हो रही है। ये डिबेट इस बार पे हो रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं 370 और 35 से हटाना कश्मीर के ऊपर आक्रमण है। ये डिबेट उस बात पे हो रही है। ये कौन से इतिहास में चले गए आप? या तो आप ये कहते हैं कि आपने 370 और 35 से नहीं हटाया, आप मुझे कहते हैं कि आप 370 और 35 से नहीं हटाया, ये आपका वायदा था, ये आपका वायदा था। अब हमें ये चैलेंज करते, लेकिन आज तो बदली हुई परिस्थिति है। कौन सी बातें कर रहे हैं आप? हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि आप कश्मीर को भारत का हिस्सा क्यों नहीं बनने देना चाहते। हम इस बात पे बात कर रहे हैं कश्मीर विकास की दिशा में आगे क्यों ना जाए। कांग्रेस इस बात पे बात कर रही है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उससे बेहतर पहली व्यवस्था थी, जिसके अंदर एक बड़ी दीवार हमने रखी हुई थी। मौजूदा व्यवस्था से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। इसका जवाब आपने देना है। आप इसलिए बैठे टीवी चैनल पे। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, राहुल गांधी जी की बात को आपको क्लैरिफाई करना है। राहुल गांधी क्यों चाहते हैं इस देश के अंदर से कि मैं 370 और 35 से फिर से बहाल करूंगा? कांग्रेस पार्टी क्यों चाहती है ये बात, इसका जवाब आपको देना है। जी कोई अच्छा रीजन होगा तो आप जरूर जवाब देंगे। मैं दे रहा हूं उत्तर, मैं दे रहा हूं। ज्यादा उत्तेजित मत होइए, ज्यादा उत्तेजित मत होइए। हाँ ये बताइए 370 और 35 से क्यों बहाल होनी चाहिए? मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। क्यों कर रही है? मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए हैरत की बात यह है कि मैंने इनसे 8-9 सवाल पूछे, मैंने इनको उदाहरण दिए गए कि जहां पर इन्होंने देश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी की, उसके ऊपर ये बात ही नहीं करना चाहते। अरे भाई मुझे बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर इसी तरह की डिबेट करनी है तो पूरी डिबेट खराब होगी। बिल्कुल डिबेट नहीं खराब होने दूंगा मैं। डिबेट खराब होगी अगर इसी तरह से होगा तो। मैंने जो इनसे सवाल पूछे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के साथ गद्दारी की है, जो भारत की मिट्टी के साथ गद्दारी की है, जो आपका फर्जी राष्ट्रवाद था, जो मैंने 6 सवाल पूछे हैं, वो 6 सवालों पर आपके पास उत्तर नहीं है ना। अब चुप हो जाइए। आप कहिए कि मेरे पास में कोई उत्तर नहीं है। आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी की है। अरे आपने तो तब भी गद्दारी की थी जब असर मसूद को छोड़ने के लिए जसवंत सिंह गए थे कंधार में। आतंकवादियों को, खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कंधार में गए थे। ठीक है सर, ठीक है सर, मैंने ले लिया। सापरा साहब मैं जानता हूं। सापरा साहब मुझसे ज्यादा देता हूं ना। सापरा साहब मुझसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दों को आप समझते हैं, अब मुझसे ज्यादा मुद्दों को आपकी पकड़ है। मैं कोई अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन मैं नेशनल पार्टी का इशू आपने देख लिया। मैं इनकी बात का उत्तर अभी दे रहा हूं। आप दीजिएगा सापरा साहब, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना चाहता हूं। इतनी लंबी कहानी ऑफ कोर्स सर यू बता दीजिए, हम इसलिए करना चाहते हैं। अरे भाई मैंने जितने सवाल पूछे देश की गद्दारी के, इन्होंने शॉर्ट में बताइए। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं नहीं दिया, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। अरे भाई गद्दार आदमी पहले आप 2 घंटे बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने ये बात क्यों कही? राहुल गांधी में जाकर के क्यों बैठे नरेंद्र मोदी? आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हो सकता है कोई अच्छी वजह आपको नजर आ रही हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की गोद में जाकर के बैठे थे। इसका उत्तर आपके पास नहीं है। आप बताइए। ठीक है सर, मैं जिसके बाद उत्तर में उधर गोद में जाकर के मैं आ रहा हूं सर, मैं रोकना चाह रहा हूं। मैंने बीजेपी का सवाल सुना और फिर राष्ट्रवाद की बात ठीक है। मैंने बीजेपी का सवाल सुना, सापरा साहब के सामने रखा गया, सापरा साहब ने 8 सवाल और पूछ दिए। ठीक है, ये तो ये हिस्सा हुआ एक। दूसरा सिरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। मैं उनके पास आता हूं और मैं सुशील पंडित जी को और हफीज लोन साहब तीनों को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इमरान नबी डार साहब से कि 370 और 35A से इंच भर आगे निकल के हम इस पर बात कर सकते हैं क्या मैं सवाल रख रहा हूं डार साहब कि इस पर बात हो सकती है कि जो हमारे नौजवान हैं कश्मीर के, उन पर हम ये बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को कैसे लाया जाए। हम क्या बात कर सकते हैं कि तमाम जो समस्याएं रोजमर्रा के जीवन में कश्मीर में रहे हैं
और पिछले 30 सालों में वो दिखाई देने लगी हैं और परेशानी का सबब बनी हुई हैं। आप कहेंगे तो 1 2 3 4 करके वो भी गिनाऊंगा, वो उन पर बात करें पहले। ये हो सकता है या पहले अभी हमको वहीं रुके रहना चाहिए 35 से और 370 पे? मुझे डार साहब इस पर एक आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए। डार साहब देखिए, आपके पास आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास फिगर्स भी होंगे, और जो मैं फिगर्स आपको बोलने वाला हूं वो आप थोड़ा ध्यान से और आराम से बिना इंटरफेरेंस से सुन लीजिएगा। 2019 से पहले जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उससे पहले जो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स होते हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज रिलीज करती हैं, उसमें J&K कहां पर था। और आज आप देखिए कि J&K की हालत कहां, जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन है, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जिसमें जो रोजगार की आपने बात की, वो कहां पर था। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, बीजेपी का बहुत बुलंदबाग दावे बीजेपी ने किए कि इतनी नौकरियां आएंगी, इतने प्रोजेक्ट्स आएंगे। मैं बस ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे, इनसे मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने इस 2 साल में क्या किया। एक व्हाइट पेपर आप मुझे बताइए कि 2 साल में कौन सी नई डेवलपमेंट हुई, कौन से नए प्रोजेक्ट आए। अब आप ये नहीं, एक सेकेंड, अब आप ये नहीं बोलिएगा कि हमने जी वो ये सारे प्रोजेक्ट जो आज चल रहे हैं ये पुरानी हुकूमतों ने स्टार्ट किया था, और ये आज आपका कोई प्रोजेक्ट आपने कोई इनिशिएट किया, एक प्रोजेक्ट, एक पावर प्रोजेक्ट कहीं पे इनिशिएट किया। अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ये एक नैरेटिव बनाया गया पूरी कंट्री में कि आर्टिकल 370 डेवलपमेंट को रोकता है, 35A जो है प्रॉपर्टी राइट्स को इंटरफेयर करता है। ये सरासर बहुत एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया, जिसकी कहीं पर सुशील पंडित जी, राइट साहब, सुशील पंडित जी, राइट साहब, मैं आ गया। सवाल जो है ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के लिए, न कि सुशील जी। अच्छा, बीजेपी जी, ठीक है, ठीक है। राजीव जेटली जी जवाब दे दीजिए। राजीव जेटली, अगर जम्मू कश्मीर से आते हैं तो ये जानकारी इनके पास होनी चाहिए। 50 नए कॉलेज में 25,000 नई पोजीशन किसने क्रिएट की? हमने क्रिएट की। 3200 से 3500 मेगावाट प्रोजेक्ट की बात करी ना आपने, पावर प्रोजेक्ट की। 3200 से 3500 मेगावाट के प्रोजेक्ट किसने शुरुआत करी? हमने शुरुआत करी। ये बिजली किसने सप्लाई करी? हमने करी। हमारी ड्यूरेशन के अंदर 1600 किलोमीटर की सड़कें बनी। आपने कहा था पिछली बात मत करिएगा। अब सुनिए, 2-2 एम्स को मंजूरी किसने दी? 2-2 एम्स को मंजूरी किसने दी? हमने दी। आपने कहा आपने क्या किया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं गिनाने को बहुत कुछ गिना सकता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रतीक जी ने आज प्रश्न उठाया